मजमूई सूरत-ए-हाल भी आगे हम बढ़कर आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं नताइज यहाँ पर आ रहे हैं और इसमें देखा जा सकता है एक अहम तरीन हल्का NA 130 कौमी असम्बली की नशिस्तों की बात हो रही है। NA 130 में PMLN यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 464 वोट लेकर आगे हैं, जबकि यास्मीन राशिद जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक 212 वोट हासिल कर सकी हैं। एक अहम हल्का है NA 130 लाहौर का, जहां के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद अब बात करते हैं NA 123 की। यहाँ पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून से हैं वो 1006 वोट लेकर आगे हैं, जबकि दूसरी जानिब यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि दूसरे नंबर पर हैं। और आगे बढ़ते हैं और मजीद हल्कों की बात करते हैं, कौमी असम्बली की मजीद नशिस्तों की बात करते हैं। NA 117 अहम तरीन हल्का लाहौर का, यहाँ पर अब्दुल अलीम खान 4132 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर पीछे हैं और उनको अभी तक 1819 वोट ही मिल सके हैं। आगे बढ़ते हैं, दीगर हल्कों की बात करते हैं। NA 149 की बात करते हैं। यहाँ पर जहांगीर तरीन जो अभी तक आगे हैं, 228 वोट इनको यहां पर अब तक मिल चुके हैं। और दूसरी जानिब जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं आमिर डोगर वो 201 वोट लेकर अब तक पीछे हैं। तो NA 149 की बात हो रही है जहां पर जहांगीर तरीन को बरतरी हासिल है। आगे बढ़ते हैं, दीगर हल्कों की बात करते हैं। NA 127 की बात करते हैं। एक और आम हल्का है लाहौर का, जहां पर बिलावल भुट्टो उनका मुकाबला है अताउल्लाह तारड़ से, मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारड़ का ताल्लुक है और वो अभी तक पीछे हैं। 633 वोट उनको अब तक मिल चुके हैं, जबकि बिलावल भुट्टो यहां पर 1475 वोट हासिल कर चुके हैं और उनको लीड हासिल है इस हल्के में जो कि लाहौर का NA 127 हल्का है। दीगर हम हल्कों के बारे में आपको बताते हैं और यहां पर आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ड्रोन के जरिए यहां पर नताइज पहुंच चुके हैं। इस ड्रोन में से हमें क्या नताइज मिलते हैं वो भी अपने नाज़रीन को बताते हैं। NA 207 का रिजल्ट इस ड्रोन के जरिए हमारे स्टूडियो तक पहुंचा है और NA 207 हमें क्या बता रहा है वो अपने नाज़रीन को बताते हैं। यहां पर एक और अहम हल्का NA 207 आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर आगे है, तकरीबन 13,012 वोट लेकर पीपल्स पार्टी यहां पर आगे है, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि 1529 वोट सिर्फ और सिर्फ ले सके हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं यहां पर शेर मोहम्मद रिंद जिनको इतने वोट मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, दीगर हल्कों की भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। NA 71 की बात करते हैं। एक और अहम हल्का है सियालकोट का, यहां पर ख्वाजा आसिफ जिनको 3940 वोट अब तक मिल चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार हैं रेहाना डार जिनको 3560 वोट अब तक मिले हैं। NA 71 सियालकोट की बात हो रही है। दीगर हल्कों का भी जिक्र करते हैं और जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। NA 132 का रिजल्ट यहां पर आ गया है। NA 132 से क्या अपडेट है हमारे पास। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिनको 3434 वोट अब तक मिल चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनकी बात करते हैं। इनको यहां पर 1100 तकरीबन 79 वोट यहां पर मिले हैं, यहां पर भी उनको बरतरी हासिल थी। आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक और रिजल्ट यहां पर कौमी असेंबली की सीट का ड्रोन के जरिए स्टूडियो में पहुंचा है और ये रिजल्ट है NA 119 का, लाहौर का ये हल्का। यहां पर क्या सूरत हाल है, इस जो रिजल्ट यहां पर आया है उसके मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो NA 119 में मरियम नवाज यहां की आगे हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, और 2299 वोट लेकर इनको बरतरी हासिल है, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार हैं शहजाद फारूक जिनको 1109 वोट अब तक मिल चुके हैं। लाहौर का हम हल्का है NA 119 जिसकी बात हो रही है और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा है। कौमी असेंबली की नशिस्तों की बात हो रही है, उसके रिजल्ट सामने आते जा रहे हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गिनती इस वक्त जारी है। NA 118 का रिजल्ट भी इस वक्त हमारे सामने है, इसकी अपडेट क्या है वो आपको बताते हैं। हमजा शहबाज और आलिया हमजा का यहां पर मुकाबला है। हमजा शहबाज यहां पर 1795 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आलिया हमजा अब तक 785 वोट ले चुकी हैं। NA 118 का ये रिजल्ट है जो ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। PMLN यहां पर आगे है, रोहेल असगर PMLN से यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं, लीड बहुत ज्यादा नहीं है बहरहाल। NA 96 फैसलाबाद 2 यहां राय हैदर आजाद उम्मीदवार और ये आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 97 यहां पर आपको बताएं अली गौहर आगे PMLN से। आपको बता दें NA 98 का नतीजा, यहां पर आजाद उम्मीदवार हाफिज मुमताज आगे हैं। NA 98 फैसलाबाद 4 का नतीजा है ये।
NA 99 उमर फारूक आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। 278 इनके वोट्स की तादाद है। NA 99 का नतीजा, फैसलाबाद 3 का नतीजा यहां के बारे में आपको बता रहे हैं। PMLN उम्मीदवार यहां थोड़ा पीछे दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं NA 100 का नतीजा, राना सनाउल्लाह यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। PMLN से कंटेस्ट करते हुए 4019 इनके वोट्स की तादाद है। NA 100 फैसलाबाद 6, राना सना यहां पर आगे हैं। NA 101 फैसलाबाद 7, राना आतिफ आजाद उम्मीदवार यहां पर 905 वोट्स के साथ आगे हैं। PMLN की दूसरी लीड है। NA 102 फैसलाबाद 8, यहां पर चंगेज खान आगे हैं आजाद हैसियत में लड़ते हुए। NA 103 अली सरफराज आजाद हैसियत में लड़ते हुए ये आगे दिखाई दे रहे हैं। 1396 इनके वोट्स की तादाद है। NA 104 फैसलाबाद 10, यहां पर हामिद रजा आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे हैं। 377 इनके वोट्स की तादाद है। NA 105 का गैर तमीज खैर सरकारी नतीजा, आजाद उम्मीदवार उसामा हमजा यहां पर आगे 4917 वोट्स इनके पास। जुनेद अनवर PMLN से यहां पर आगे। NA 106 की बात हो रही है। टोबा टेक सिंह 2 यहां का नतीजा। NA 107 रियाज फतियाना आजाद हैसियत में लड़ते हुए यहां पर आगे हैं। 2575 वोट्स की तादाद। NA 109 जंग 2 यहां आजाद उम्मीदवार आगे हैं। वकास अकरम 1692 वोट्स के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 110 यानी 110 जंग 3 PMLN यहां पर आगे है। यहां पर इनके वोट्स की तादाद है 80 गुजरावाला, ये 4 का ये हल्का है। शाहिद उस्मान यहां से पीछे हैं, असदुल्ला यहां पर आगे हैं। NA 80 का गुजरावाला का ये हल्का, असदुल्ला आगे दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। शाहिद उस्मान यहां से पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा अहम हल्का है। और NA 130 लाहौर का ये हल्का है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आगे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह डॉक्टर यास्मीन राशिद यहां पर हमें पीछे दिखाई दे रही हैं। 6892 वोट उन्होंने लिए हैं, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 9254 वोट लिए हैं। लाहौर का ये हल्का है NA 130, डॉक्टर यास्मीन राशिद पीछे दिखाई दे रही हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। तो लाहौर का ये बड़ा हल्का है। आखिरी हल्का है NA 130 का ये हल्का, जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करीब 3000 वोटों की लीड के साथ हमें यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। और ये भी जान लीजिए कि बहुत देर से शुरू किया था इन्होंने कन्विंसिंग करना, लेकिन ये कहा जाता है कि गढ़ है PMLN का। NA 131 कसूर 1 यहां पर साद वसीम PMLN से आगे हैं। 1097 इनके वोट्स की तादाद है। आजाद उम्मीदवार 702 वोट्स के साथ में पीछे दिखाई दे रहे हैं। मकसूद अंसारी इनका नाम। NA 131 कसूर 1 का नतीजा। NA 132 कसूर 2 यहां मियां शहबाज शरीफ आगे हैं। 3434 वोट्स इनकी तादाद आगे दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार इनसे पीछे हैं। 1169 इनके वोट्स की तादाद। आपको बता दें 156 NA 156 विहाड़ी 1 यहां का नतीजा। आयशा नजीर आजाद उम्मीदवार यहां पर आगे हैं। PMLN उम्मीदवार यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। आधे वोट्स की बढ़तरी है कि जो आयशा नजीर को मिली हुई है। 4082 वोट्स इनके पास है, जबकि PMLN उम्मीदवार के पास है 2492 वोट्स। ये यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। आगे दिखाई दे रही है आजाद उम्मीदवार आयशा नजीर विहाड़ी 1। NA 156 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर आजाद उम्मीदवार आगे। NA 194 यहां का आपको बताएं लाड़काना 1 बड़ा मुकाबला यहां पर, लेकिन बड़े वोट्स भी हैं यहां पर बिलावल भुट्टो के पास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो 4669 वोट्स इनके पास है, जबकि इनका मुकाबला कर रहे राशिद सुमरो खासे पीछे हैं। 802 इनके वोट्स की तादाद है। NA 194 लाड़काना 1 यहां के नताइज बड़ा मुकाबला और बिलावल भुट्टो के पास तीर के पास है वोट्स की अच्छी खासी तादाद। इनके मुकाबले पर सुमरो साहब बड़ी दूर दूर तक शायद दिखाई न दे, वोट्स की तादाद इतनी ज्यादा है। वैसे हम आपको याद दिला दे ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी 4669 वोट लेकर आगे हैं। और एक और हल्का NA 81 गुजरावाला 5 राना बिलाल एजाज यहां पे 613 वोट लेकर आगे हैं। एक और हल्का है NA 82 सरगोदा का मुख्तार भरत आगे हैं यहां पर। और एक और हल्का NA 83 सरगोदा का उसामा गैस इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और ये आगे हैं। PMLN यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही है। सरगोदा में एक और हल्का NA 84 यहाँ पर अब
इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे है। इसी तरह NA 85 सरगोदा में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे हैं, मियादाद कलियार, और PMLN यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रही है। सरगोदा की 5वीं नशिस्त इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि जावेद हसनैन यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। उमर असलम NA 87 खुशाब से आगे दिखाई दे रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, और PMLN यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ NA 88 खुशाब से दूसरी नशिस्त है, गुल असगर IPP के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ी लीड दिखाई दे रही है उनकी। NA 89 मियाँ वाली ये पहली नशिस्त है, जमाल एहसन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे हैं। मियाँ वाली NA 90 से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उमैर नियाजी आगे हैं, जबकि PMLN यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रही है। NA 93 चिन्योट गुलाम लाली इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि गुलाम अब्बास इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पीछे हैं। कैसर अहमद PMLN यहाँ पर हमें आगे दिखाई दे रही है। NA 94 में चिन्योट में इनायत अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही है। NA 95 फैसलाबाद यहाँ पर अफजल शाही हमें आगे दिखाई दे रही है। NA 121 लाहौर की ये 5वीं नशिस्त, रोहेल असगर PMLN से ताल्लुक 356 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि वसीम कादिर 312 वोट लेकर पीछे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, और 299 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर हैं। पहले पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है, शेख रोहेल असगर PMLN के उम्मीदवार 356 वोट लेकर यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 121 का ये रिजल्ट है, लाहौर की ये नशिस्त है, जहां शेख रोहेल असगर हमें आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वसीम कादिर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, वो भी यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं, तो फर्क काफी ज्यादा नहीं है। रोकते हैं थोड़ा सा नताइज का सिलसिला रोकते हैं। एक और अहम खबर है वो दे देते हैं आपको जल्दी से बता दें। मुल्क भर में मोबाइल सर्विस जुजवी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई है। इंटरनेट सर्विस ये बहाल थी, लेकिन मोबाइल सर्विस अगर आप डेटा पर चलाना चाहें मोबाइल पर इंटरनेट तो जरा मुश्किल था। अब हम आपको बता दें मुल्क भर में मोबाइल सर्विस जुजवी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई है। और इस सब के साथ साथ अब कुछ और नताइज भी आपसे शेयर कर लेते हैं। ये खबर तो हमने आपको दे दी क्योंकि वोट कास्ट हो चुके, अपने वक्त पर हो चुके, अब काउंटिंग जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज लाहौर 5 NA 121